तो आज का एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है 4 जुलाई 2024, 4 जुलाई 2024। आज का जो वीडियो है हमारा, ये कुछ यूनिक टाइप के कॉइन्स जो नीलामी में यानी ऑक्शन में सेल हुए हैं सन 2024 जनवरी में। ठीक है, तो उनकी प्राइजेस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ इस टाइप के भी कॉइन्स जो है ऑक्शन में सेल होते हैं और किस प्राइस में बिकते हैं वो भी दिखाऊंगा। थोड़ी डिटेल में हम जाएंगे और कुछ यूनिक भी है जो मैंने भी खुद देखे हैं इसमें कॉइन्स। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आपको समझने मिलेगी और साथ में यही चीज़ आपको मेरे ऐप पे भी अपडेट होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, इसमें रिपब्लिक इंडिया के हम देखने वाले हैं एरर कॉइन्स, म्यूल कॉइन्स। वैसे यही सारी अलग अलग थीम की डिटेल भी आपको ऐप पे डिवाइड होके देखने मिलेगी। उसी का ये वर्क चल रहा था, उसी में मैं ये डेटा बना रहा था कॉइन्स में अपडेट, ऐप्स पर अपडेट करने के लिए। तो उसी पे मैंने सोचा कि आपको वीडियो भी बना के बता दूं कि देखिए इस टाइप के कुछ भी ऐसे भी कॉइन्स हैं जो ऑक्शन में यानी नीलामी घर में सेल होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं, एक बारीकी और है। देखिए ऑक्शन टू ऑक्शन भी डिफरेंट प्राइजेस हो चलती है मार्केट में। ठीक है, एक सेम कॉइन आपने किसी ऑक्शन में अगर मान लीजिए सेल होते हुए देखा 2000 में, तो हो सकता है वही सेम कॉइन किसी और अदर स्टेट के ऑक्शन में लगता तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती। तो ऐसा क्यों है? जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि देखिए अभी जैसे मेरे पास ही जो लोग बाय करते हैं कॉइन्स, जो आज 2 साल 2.5 साल से बाय कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो बायर्स हैं मेरे पास वो रिपब्लिक इंडिया के रेयर कॉइन्स में है ना, या म्यूल वैरायटी में या ओएमएस वैरायटी में बाइंग करते हैं। एरर में काफ़ी कम लोग हैं जो बाइंग करते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया में भी काफ़ी कम लोग हैं जो बाय करते हैं। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि हर एक ऑक्शन हाउस में जो उनके पर्टिकुलर क्लाइंट्स होते हैं ना रेगुलर बेस के, उनका सबका एक अपना अपना शौक़ है, अपना अपना थीम है जिस पे वो लोग ज़्यादा बाइंग अच्छी प्राइस में करते होंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी ऑक्शन में कोई कॉइन एरर वाला अगर सेल आउट हो रहा है, जो अभी मैंने कहा 5000 में, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वही दूसरे किसी ऑक्शन हाउस में हो सकता है वहाँ पे एरर वाले बायर्स ज़्यादा हो, तो उसका उनको मार्केट वैल्यूएशन उनको पता होगी, एस्टिमेशन के कितने ऊपर तक वो लोग जाके बाय करेंगे वो तो बोली में बिडिंग में ही होगा सब कुछ। ठीक है, लेकिन चांसेस ये रहेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा प्राइस में वो सेल आउट होगा। ठीक है, उसकी वजह मैंने बता दी है कि अलग अलग लोगों का शौक़ है, अलग अलग थीम पे लोग बाइंग करते हैं। लेकिन आजकल वैसे भी ऑनलाइन बिडिंग का ज़माना है, तो ऑक्शन हाउसेज़ में भी कहीं ना कहीं जो सिक्के बिक रहे हैं ऑनलाइन बिडिंग में ही हो रहा है ये सब कुछ। तो फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, तो ऐसे और 10-15 यूट्यूब चैनल होंगे, है ना, तो सबके कुछ सब्सक्राइबर अलग अलग होते हैं, सबके सबके एक जैसे ही सब्सक्राइबर नहीं होते। उनके भी बायर्स अलग है, हमारे भी बायर्स अलग है। कुछ जगह सेम होते हैं, कुछ लोग हमसे भी बाय करते हैं, कुछ लोग दूसरे भी यूट्यूबर से बाय करते हैं, तो वो सेम क्लाइंट्स हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे चेंजेस होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइसिंग में भी फिर डिफरेंस देखा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो की थंबनेल आपने देखी होगी, अनोखे सिक्के जो नीलामी घर में बेचे गए, इनकी कीमत अभी आपको समझ में आएगी। तो कीमत पे थोड़ा सा मैं बात भी करूँगा, समझाऊँगा भी। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने भी पहली बार देखा है, हालांकि मतलब कॉइन तो मेरे नज़र से गुज़रा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कॉइन्स भी कुछ एरर में है और ये ऑक्शन में बिकते हैं। ठीक है, तो ये 25 पैसे का कॉइन है जो आप देख रहे हैं, 1985 का, 1985 का ओटावा मिंट, यानी ईयर के नीचे सी होता है। तो इस कॉइन में क्या है ना, ये कॉमन है। नॉर्मली ये कॉइन आप बेचने जाओगे तो बेस्ट से बेस्ट कंडीशन में, यूएनसी की टॉप कंडीशन में, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 25 या 50 रुपये में बिकेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 25 या 50 रुपये में। उसकी वजह यह है कि करोड़ों की तादाद में ये छपे हुए हैं, तो इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी देखिए यही कॉइन में एक अलग टाइप का एरर जो है, इसको बोला जाता है, लिखा हुआ था, यानी कि ऑक्शन में जहाँ पे नीलाम हुआ वहाँ पे इसकी डिटेलिंग में है ऑब्लोंग शेप्ड, यानी कि जो नॉर्मल
सर्कुलेशंस जो गोलाई में जो शेप होता है इन सिक्कों का, उस टाइप से थोड़ा सा हट के एरर आ गया है, यानी इसके शेप में फ़र्क आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक मिंट का एरर है और इसका नाम दिया गया है ऑब्लॉन्ग शेप। ठीक है, तो ये इस वजह से जो प्राइसिंग इसकी रखी गई थी 1000 से 1200 रुपया। ठीक है, अच्छा, अब मैं जितने कॉइन्स दिखाऊंगा ना, ज़्यादातर इसमें आपको एरर वालों में भी प्राइसिंग 1000-1200 देखने मिलेगी, लेकिन वो जो ऑक्शन हाउस है वहाँ पे इतना तो डिटेल मिल रही है कि एस्टिमेशन प्राइस 1000 से 1200 था और सोल्ड हुआ है इतना लिखा है, लेकिन कितने में सोल्ड हुआ है वो नहीं पता है। तो मैं उसमें जो हाईएस्ट प्राइस है उसी को कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये जनवरी में ऑक्शन हुआ है 2024 में, तो ये लगभग समझ लिए वेरी फाइन कंडीशन का कॉइन है जो 1200 रुपये में ऑक्शन में सेल आउट हुआ है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये है कि अगर ये यूएनसी कंडीशन का होता तो 2000 या 2-2500 या 3000 में भी शायद ये बिक जाता इस एरर की वजह से। ठीक है, तो ऐसे एरर वाले कॉइन्स भी है जो आपको ध्यान रखना है, और मेरे हिसाब से ऐसा एरर कोई स्कार या वेरी स्कार या इस श्रेणी के कॉइन में भी आ गया तो उसकी प्राइस और अच्छी खासी बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो कॉमन कॉइन है, उसके बावजूद यहाँ पे 1200 में ये सेल हो रहा है इस एरर की वजह से। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कॉइन्स होते हैं जिस पे हमें ख़याल रखना है कि हाँ ये कॉइन्स भी बिकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉइन हम चेक करते हैं। इसके बाद जो कॉइन हम देख रहे हैं वो 10 पैसे का एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का कॉइन है, कोलकाता मिंट का 1989 का। ठीक है, और ये जो एरर है इसको लिखा गया था डबल स्ट्रक ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ही साइड पर सेम जो चीज़ छपनी है उसको 2 बार छप गया है गलती से। आप देख सकते हैं जो 10 पैसा है वो आपको डबल दिख रहा होगा, और जो अशोका पिलर है वो भी आपको डबल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और प्लैंचेट की पूरी कहीं ना कहीं शेप भी पूरी बिगड़ गई है, लेकिन इसको डबल स्ट्रक ऑन बोथ साइड एरर कहा गया है, और इसकी एस्टिमेशन भी 1000 से 1200 रुपये लगाई गई थी। मुझे नहीं पता ये कितने बिका है, फिर भी मैं 1200 रुपये पकड़ के चल रहा हूँ, और ये यूएनसी कंडीशन में ही था। ठीक है, तो मेरा एक अंदाज़ा है कि 2-2500 से कम में बिका नहीं होगा ये। ठीक है, फिर भी हम इसको 1200 रुपये कंसिडर करके चलते हैं। तो ऐसे सिक्के हो सकता है लोग समझ ले ये ख़राब है, कोई काम नहीं आएंगे। तो अगर मुझे भी न्यूमिस्मेटिक का पता नहीं रहेगा, मान लीजिए इस फील्ड का मुझे अगर पता नहीं, और इस टाइप का कोई सिक्का मेरे हाथ में आएगा तो मैं तो उसको यूज़ भी नहीं करूँगा, शायद कहीं पे उठा के रख दूँगा, या पता नहीं, मतलब उसका कोई काम में तो आएगा नहीं वो हमारे। लेकिन जिसको नॉलेज है न्यूमिस्मेटिक का, उनके लिए ये कहीं ना कहीं लॉटरी का काम कर रहा है। तो देखिए ये 10 पैसे का जो बिना काम आने वाला लग रहा सिक्का लगभग 1200 या उसके ऊपर की प्राइस में बिका है। मेरा अंदाज़ा है 2-2500 में तो बिका ही होगा। ठीक है, तो ये एक एरर है। अब एक म्यूल कॉइन देख रहे हैं हम। ठीक है, ये 2 पैसे का 1967 का मुंबई मिंट का कॉइन है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का, और इसमें जो म्यूल वैरायटी दी गई है वो है लायन साइड में टाइप 2। ठीक है, यानी कि इसमें 2 टाइप की लायन आते हैं, ये टाइप 2 है, बड़ा लायन है, और ये एक म्यूल वैरायटी है। तो इसको भी लगभग वहाँ पे ऑक्शन में प्राइसिंग में रखा गया था एस्टिमेशन 1000 से 1200, और ये भी बिका है, और ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन रहा है। प्राइस अगर यूएनसी में होती तो मेरे हिसाब से ये 1500-2000 या उसके ऊपर में भी शायद ये बिकता। ठीक है, अच्छा, सब कुछ डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। जिस कॉइन की जितनी कम सप्लाई है उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। ठीक है, और उसकी कहीं ना कहीं देखो डिमांड अभी एक रेयर कॉइन की चल रही है मार्केट में, लेकिन अचानक से फिर कभी कुछ उसी कॉइन की और ज़्यादा डिमांड आ जाती है मार्केट में, तो वही प्राइसिंग अचानक उसके ऊपर जंप करने लगते हैं। तो इसीलिए कुछ रेयर कॉइन्स, स्कार, वेरी स्कार या इस टाइप के एरर या म्यूल वैरायटी के कॉइन्स भी हमें कलेक्ट करने चाहिए, ताकि आगे चल के कभी इनकी डिमांड आने लगे तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि ये कॉइन्स हमारे पास नहीं है। तो ये जानकारी सबसे पहले होना ज़रूरी है, तो हमारे ऐप के ऊपर ये जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये था 2 पैसे का कॉइन, एक म्यूल वैरायटी आपने देखी। और एक और जो कॉइन दिखा रहा हूँ मैं वो है
एक तरीके का ये भी एरर है। और ये हाफ आना वाला कॉइन है 1950 का, मुंबई मिंट का। ये वैसे भी स्कार श्रेणी का कॉइन है और इस एरर की वजह से आप समझ लीजिए वेरी स्कार श्रेणी में चला जाता है। तो इसकी जो वैल्यूएशन रखी गई थी एस्टिमेशन 2000 से 2500, और ये वेरी फाइन कंडीशन का था। ठीक है, तो बिका होगा, ये सोल्ड कॉइन है तो 2500 ही हम पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन कितने में बिका है, हो सकता है 3 में बिका हो, 4 में बिका हो। लेकिन याद रखिए वैसे नॉर्मली इसकी प्राइस यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन की, अगर ये एरर वाला नहीं होता तो 1500-1800 आज के टाइम में, या मैक्सिमम मैं समझता हूँ 2000 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए वेरी फाइन कंडीशन में एरर की वजह से ये कॉइन एस्टिमेशन 2 से 2500 में का है और ये बिका है। ठीक है, लेमिनेशन एरर इसको कहा जाता है। तो रिवर्स साइड में इसके लेमिनेशन एरर हुआ है, इस वजह से ये बिका है। और अगर यूएनसी होता तो मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार से कम में ये नहीं बिकता। ठीक है, यूएनसी होता तो कहीं ना कहीं ये रेयरिटी में भी चला जाता है, रेयर हो जाता है ये। तो ऐसे कुछ कॉइन्स है जो मार्केट में आपको मिल सकते हैं, जिन्हें हमें ध्यान देना है और कलेक्ट करना है। और ऐसे ही बहुत सारे कॉइन्स की डिटेल्स मैं अपने ऐप पे अपलोड करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, ऑर्बिट लिखना है, ऑर्बिट कॉइन्स लिखना है, COINS कॉइन्स, तो आपको हमारा ऐप नज़र आ जाएगा। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसमें बहुत सारी डिटेल आपको 70% डिटेल फ्री में ही देखने मिलेगी। और अभी वो कूपन आपको जो दिख रहा था, वो आज से वो कूपन दिखना बंद हो गया होगा मेंबरशिप के लिए। जो 40% या 20% का जो कूपन चल रहा था वो अब एक्टिवेट नहीं रहा। अब डायरेक्टली आप मेंबरशिप लेंगे तो उस पर जो हमने डिस्काउंट रखा है वो डिस्काउंट के साथ ही आपको मेंबरशिप वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो जो मेंबरशिप का मैंने कल बताया था आपको 786 रुपीज़ की, वो एक्चुअल में 15 मंथ्स की है। 1 ईयर की अलग ही है जो पहले आपको दे रहा था मैं, लेकिन जो 786 रुपीज़ में आपको मिलेगी मेंबरशिप, वो पूरे 15 मंथ्स की रहेगी। और उसमें आपको जो भी कॉइन्स अलग अलग थीम के नोट्स के बारे में जो भी डिटेल हमने अपडेट की है, वो 70% नहीं, आपको जो मेंबर्स है वो लोग को 100% उसमें एक्सेस करने मिलेगी। ठीक है, उस पर थोड़ा सा मेरा काम फिर भी बैक एंड में चल रहा है, किसी को वो डेटा पूरा नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, बात हो रही है हमारी टीम से। तो जैसे ही वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, सबको जितने भी लोग मेंबर बन चुके हैं उन सबको 1 ईयर वाले हो या 786 रुपीज़ वाले हो, उन सबको वो चीज़ एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अब आगे चल के 786 वाली ही मेंबरशिप हमारी मोस्टली रहने वाली है। हो सकता है सिर्फ 3 मंथ और ये 786 रुपीज़ वाली रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो जिसको भी जो लेना होगा ले सकते हैं। और जिसको नहीं जम रहा है मेंबरशिप ऑनलाइन की लेने के लिए, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट भी पेमेंट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर खाली मुझे बता देना आप कि इस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वो नंबर को मैं एक्टिवेट करवा दूँगा एज अ मेंबर। ठीक है, ऐप के ऊपर, तो आप उसमें मेंबर हो जाएंगे। और रेडप्पा जी की बुक के लिए जिन लोगों ने पेमेंट किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग मुझे लगभग 8 या 10 तारीख के बीच में एक बार फिर से मैसेज कर देना। वैसे मैंने नोट डाउन कर लिया है, नहीं तो किसी का कभी मिस हो गया होगा मुझसे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 500 रुपीज़ एडवांस पे करना चाहे तो पे कर सकते हैं, या 800 रुपीज़ पूरा भी पे करना चाहे तो आप पे कर सकते हैं। ठीक है, 800 रुपीज़ विथ शिपिंग में आपको 10th एडिशन रेडप्पा जी की जो नई बुक आई है 23-24 की, वो वाली बुक आपको मिलने जा रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।